बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट डज़ वोल्टेज डिवाइडर रूल स्टेट, इसे हम वीडीआर भी कहते हैं। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं कि हमें किसी भी रेजिस्टर का अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज जो है फाइंड कर सकें। इट इज़ एप्लीकेबल टू द सीरीज़ सर्किट ओनली। ये जो है सिर्फ सीरीज़ सर्किट पर ही एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ सर्किट में हमारा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है, तो इसीलिए हर कंपोनेंट के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम वो फाइंड करेंगे। जबकि पैरेलल में ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट कनेक्शंस जो होते हैं उसमें हमें पता है कि वोल्टेज जो है सब कंपोनेंट्स में सेम होता है, तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज होगा वही हर उसमें कंपोनेंट के बीच में वही वोल्टेज होगा, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता उसमें। अच्छा जी, अब एग्जांपल करके देखते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा, ये इसका क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले अगर हम ये एक सर्किट ले लें जिसमें हमने एन रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं और ये एक हमारे पास बैटरी है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि हम पता है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल वर्क ही तभी करता है जब हमारे पास सीरीज़ सर्किट हो। तो सबसे पहले हमें पता है कि सीरीज़ में करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है, यानी कि I1 इसमें से जो फ्लो करेगा R1 में से, I2 R2 में से जो फ्लो करेगा, IN RN में से जो फ्लो करेगा, वो सब बराबर है I के, जो टोटल करंट है हमारे पास। अच्छा जी, तो ये हमने वो लिख लिया, I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वोल्टेज लेकिन जो है हमारे पास वो डिवाइड होता है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जब जितने भी वोल्ट हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे उतने अप टू n। तो ये हमने वो लिख दिया। और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में हमें पता है बराबर होती है RT इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। तो सबसे पहले अगर हम R1 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, V1 बराबर होगी I1 R1 के, V इज़ इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। लेकिन हमें पता है I1 बराबर है IT के, IT यानी कि टोटल करंट, I बराबर है IT के बराबर है I1 के, तो हमने यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 इज़ इक्वल्स टू IT R1। अच्छा जी, लेकिन हमें यह भी पता है कि IT जो है टोटल करंट बराबर होता है VT अपॉन RT के। तो इसको हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या अज्यूम किया, V1 बराबर है IT R1। अब जो है V1 इज़ इक्वल्स टू IT हमने क्या सपोज किया, यहाँ पर VT अपॉन RT के बराबर है, जो कि होता है, तो IT की जगह पर VT अपॉन RT रख दिया और R1 हमारे पास वही सेम है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया वोल्टेज डिवाइडर रूल का। V1 इज़ इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई R1 अपॉन RT। सिमिलरली अगर हमें V2 फाइंड करना है तो V2 इज़ इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई R2 अपॉन RT। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सा फार्मूला बन गया वोल्टेज डिवाइडर रूल का। अच्छा जी, तो ये तो फार्मूला बन गया। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे एप्लीकेबल होता है ये। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमें क्या कहता है कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर बिलो एंड आल्सो वेरीफाई KVL। अच्छा जी, KVL भी वेरीफाई करना है, ठीक है कर देंगे, कौन सा बड़ा मसला है, यूं कर लेंगे फटाक से फुर। सबसे पहले देखें हमारे पास गिवन क्या है। एक बैटरी गिवन है जिसमें सीरीज सर्किट गिवन है, जिसमें 3 सर्किट रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हम पता है हम यहाँ पर सिंपली यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसका फार्मूला क्या है, Vx इज़ इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई RX अपॉन RT। तो RT हमें मालूम नहीं है तो हम फाइंड कर लेंगे RT किसके बराबर होगा, सीरीज सर्किट है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास RT आ गई। RT किसके बराबर है, अपना RT बराबर है 50 के, ठीक है जी। V1 बराबर है हमारे पास 100 वोल्ट के। तो सिंपली हमें V1 पता, VT फाइंड हो गई हमारे पास, RT फाइंड हो गई, तो बस अब सिंपली हम फार्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, Vx इज इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई RX अपॉन RT। तो V1 बराबर होगा
वी टी क्या है हमारे पास 100, R1 यानी कि एक्स की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 जिस रजिस्टर की आप फाइंड कर रहे हैं। तो R1 15 है हमारे पास, 15 अपॉन आर टी हमारे पास 50 है, ये 50 रख दिया इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से V2 को फाइंड करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 टोटल हमारे पास जो है, मल्टीप्लाई R2 10 ओम से 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 50 है इज इक्वल्स टू 20 आ गया। V3 में भी बिल्कुल इसी तरीके से VT 100 है हमारे पास, मल्टीप्लाई R3 हमारे पास 25 है अपॉन आर टी हमारे पास 50 है। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो 50 ओम्स आ जाएगा, 50 वोल्टेज आ जाएगा, फिर 50 वोल्ट्स सॉरी। तो अब ये तो हो गया हमारे पास, हमने हर रेजिस्टर के बीच में वोल्टेज फाइंड कर ली। अब दूसरा हमें क्या कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई KVL। तो भाई KVL क्या कहता है? KVL कहता है कि भाई आप जो वोल्टेज राइज है आपका, उसका सम बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप के, यानी कि जो सोर्स का सम है वो बराबर होगा जितने भी कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अच्छा जी, फाइंड करते हैं VS यानी कि ये जो हमारे पास वोल्टेज है बैटरी का इज इक्वल्स टू VR1 R2 R3। तो ये रख दिया हमारे पास, VS 100 के बराबर है, VR1 VR2 VR3 ये हमने फाइंड किए हैं अभी, 30 + 20 + 50। तो इसका सम करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ये KVL भी हमारे पास प्रूफ हो गया, यानी कि वोल्टेज राइज बराबर आ गया वोल्टेज ड्रॉप के। अच्छा जी, तो ये एक और क्वेश्चन है VDR में से, तो ये आपका होमवर्क है, आप अपना खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है हम ज़रूरी नहीं है कि VDR ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम पहले जो है, यहाँ पर जो है हम टोटल वोल्टेज हमें पता चल गई, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गई, तो हम टोटल करंट फाइंड करके फिर भी यहाँ पर ओम्स लॉ के थ्रू आसानी से वोल्टेज फाइंड कर सकते थे। लेकिन VDR जो है ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हमने इसको फॉलो किया। वहाँ पर नहीं तो हमें टोटल करंट भी फाइंड करना पड़ता, उसके बाद ओम्स लॉ के थ्रू हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है आसानी से वोल्टेज फाइंड कर सकते थे। तो ये एडवांटेज है VDR का कि हमें जो है टोटल करंट फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।